आखिर भारतीय पंखों में क्यों होते हैं 3 ब्लेड? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। इस जगह पर इंसान के दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए किए जाते थे प्रयोग। गलती से खुल गया दूसरी दुनिया का दरवाजा। एप्पल के फोन में क्यों नहीं होता है कॉल रिकॉर्डिंग फीचर? और एक ऐसी नौकरी जिसमें लोगों के पाप खाने पर मिलते हैं लाखों रुपए। यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, अक्सर छोटे बच्चे अपने मनोरंजन के लिए भूत प्रेत का खेल खेलते हैं, जिसके लिए उइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में कंबोडिया में स्थित एक स्कूल की छात्राओं ने उइजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान आत्मा ने उनके ऊपर हमला कर दिया और सभी 28 लड़कियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बताया जा रहा है कि वो सभी लड़कियां उइजा बोर्ड पर गेम खेलते हुए अचानक से बेहोश होने लगी थीं, जबकि कुछ बच्चियों को जी मचलाने और उल्टी की शिकायत होने लगी। इस मामले के सामने आने के बाद कंबोडिया के लोगों का मानना है कि उन बच्चियों पर भूत ने हमला किया था, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि इस मामले की जांच होना बाकी है और तब तक किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देना गलत होगा। नंबर 2, भारतीय घरों में सीलिंग फैन यानी पंखे का इस्तेमाल बहुत ही आम बात है, जो अलग अलग डिजाइन और रंग में आते हैं। वैसे तो ज्यादातर पंखों में 3 ही ब्लेड होते हैं। हालांकि कुछ कंपनियां पंखे को आकर्षक बनाने के लिए 4 ब्लेड वाला पंखा भी बेचती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पंखे में 3 ब्लेड ही क्यों दिए जाते हैं और इसका क्या फायदा होता है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि पंखे में जितने ज्यादा ब्लेड होंगे वह उतनी ही तेज हवा देगा, लेकिन हम आपको बता दें कि पंखे में ज्यादा ब्लेड नहीं बल्कि कम ब्लेड होने से तेज हवा आती है। यही वजह है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर पंखों में 3 ब्लेड दी जाती हैं। वहीं कुछ पंखों में 2 ब्लेड भी होती हैं जो बहुत तेज हवा देते हैं, लेकिन 2 ब्लेड वाला पंखा देखने में आकर्षक नहीं लगता है। इसी वजह से पंखे में 3 ब्लेड दिए जाते हैं। इससे पंखा दिखने में आकर्षक लगता है और तेज हवा भी देता है, जबकि इसकी वजह से पंखे की मोटर पर कम लोड पड़ता है। नंबर 3, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर इंसान को किसी न किसी बात पर गुस्सा आता है, जिससे वह चीख कर या चिल्लाकर बाहर निकालता है। लेकिन क्या आपको कभी चिप्स या नमकीन का पैकेट खोलते समय गुस्सा आया है? अगर हाँ, तो आप एक बहुत ही खतरनाक बीमारी की चपेट में हैं। दरअसल इस तरह की बीमारी के बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। आमतौर पर जब कोई इंसान पैकेट खोलता है और उससे वह पैकेट नहीं खुलता है तो उसे तेज गुस्सा आने लगता है और इस वजह से वह पैकेट को खोल नहीं पाता है। पैकेट खोलते समय गुस्सा आना एक मानसिक बीमारी होती है, जिसकी चपेट में वह लोग आते हैं जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इसके अलावा ज्यादा शराब पीने और धूम्रपान करने की स्थिति में भी इंसान को पैकेट खोलते समय गुस्सा आने लगता है और यह गुस्सा सामान्य तौर पर आने वाले गुस्से से ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 4, दुनिया में समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, जिनका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले न्यूयॉर्क में एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसमें इंसानी दिमाग की ताकत को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। इस प्रोजेक्ट को मोंटक के नाम से जाना जाता है, जिसे न्यूयॉर्क में स्थित आर्मी बेस में शुरू किया गया था। इस आर्मी बेस में इंसान की दिमागी शक्ति को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते थे, जबकि इसी दौरान वैज्ञानिकों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और उस गलती की वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया था। ऐसे में आर्मी बेस के आसपास रहने वाले लोगों को रात के समय अजीबोगरीब सपने आते थे, जबकि उन्हें भूतिया और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। ऐसे में आर्मी बेस और वहां किए जा रहे प्रयोग को पूरी तरह से रोक दिया गया था ताकि किसी इंसान को कोई नुकसान ना पहुंच सके। आपको बता दें कि इस घटना के ऊपर स्ट्रेंजर थिंग्स नामक एक वेब सीरीज को बनाकर तैयार किया गया है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हैं और उम्मीद है कि ये वेब सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। नंबर 5, आप में से बहुत से लोगों के घर और ऑफिस में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखी हुई होगी, जिसे पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा असल में कौन थे और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो हम आपको इसकी सच्चाई बता देते हैं। दरअसल प्राचीन काल में उत्तरी चीन के कुछ गाँवों में 3 भिखारी घूमते थे जो हर वक्त हंसते रहते थे। ऐसे में उन भिखारियों के हंसने से आसपास का माहौल खुशहाल हो जाता था, जबकि आम लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती थी। लेकिन एक दिन उन 3 भिखारियों में से एक भिखारी की मौत हो जाती है। हालांकि उसके बावजूद भी बाकी के 2 भिखारी लगातार हंस रहे थे। ऐसे में आम लोगों ने पूछा कि आप अपने साथी के मरने पर हंस क्यों रहे हैं? तो उन दोनों भिखारियों ने जवाब दिया कि इंसान तब तक ही जिंदा रहता है जब तक वह हंसता रहता है, इसलिए हर इंसान को अपनी जिंदगी में हंसते रहना चाहिए, फिर चाहे वह बुरे दौर से ही क्यों ना गुजर रहा हो। इस बात से स्थानीय लोग काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने उन भिखारियों को बुद्धा का नाम दे दिया, जिसके बाद उन्हें लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उन दोनों भिखारियों के मरने के बाद आम लोगों ने उनकी हंसते हुए चेहरे की मूर्ति बनाकर अपने घर और ऑफिस में रखना शुरू कर दिया था, ताकि उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और वह हमेशा हंसते रहें। नंबर 6,
भारत जैसे देश में गाय को माता माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई गाय को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी सरकार ने हाल ही में 200 से ज्यादा जंगली गायों को मारने का ऑर्डर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिक हवाई जहाज में सवार होकर गायों को मारने के अभियान पर निकल चुके हैं। दरअसल अमेरिका में जल्द ही गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से जंगल में रहने वाली गाय आक्रामक हो जाती हैं। ऐसे में जंगल सफारी पर निकलने वाले पर्यटकों पर यह जंगली गाय हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से आम लोग जंगल में घूमने से परहेज करते हैं और इसकी वजह से अमेरिकी सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने अपना फायदा करने के लिए जंगली गायों को मौत के घाट उतारने का फैसला किया है, ताकि वह आक्रामक रवैया ना अपनाएं और न ही पर्यटकों को उनके हमलों का सामना करना पड़े। लेकिन यहाँ सरकार को ये समझना चाहिए कि वह खुद आम लोगों को जंगल में घुसने की इजाजत दे रही है, जबकि वह इलाका जंगली गायों का है। नंबर 7, दुनिया में विभिन्न प्रकार के जॉब प्रोफाइल मौजूद हैं, जिसमें इंसान को कंपनी की तरफ से सैलरी और अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी पाप खाने वाली नौकरी के बारे में सुना है, जिसमें मरने वाले इंसान के पापों को अपने ऊपर लेना होता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते कि इस तरह की जॉब को सिन ईटर के नाम से जाना जाता है, जिसमें बीमार या अपनी अंतिम सांस ले रहे व्यक्ति के पापों को खाना होता है। इस जॉब में बीमार व्यक्ति की छाती पर एक ब्रेड को रखा जाता है ताकि उसके सारे पाप ब्रेड सोख ले और उसके बाद उस ब्रेड को सिन ईटर खा लेता है। माना जाता है कि उस ब्रेड को खाने के साथ वह व्यक्ति मृतक के पापों को भी अपने भीतर ले लेता है, जिसकी वजह से मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता है। यही वजह है कि अमेरिका और पोलैंड जैसे देशों में आज भी कई लोग सिन ईटर की जॉब करते हैं, क्योंकि इसके बदले उन्हें ढेर सारे पैसे सैलरी के रूप में मिलते हैं। आपको बता दें कि प्राचीन काल में यह जॉब पश्चिमी देशों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी, लेकिन उस वक्त सिन ईटर को बहुत कम सैलरी दी जाती थी और उन लोगों को गाँव या शहर से बाहर दूर एकांत में बसाया जाता था, ताकि उनके द्वारा खाए गए पाप आम लोगों के जीवन को प्रभावित न कर सके। नंबर 8, आज के आधुनिक युग में हर कोई स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया ऐप्स और कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा मौजूद होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल जैसे महंगे स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं होती है, जबकि दुनिया भर में इस ब्रांड के फोन्स को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? दरअसल एप्पल कंपनी जानबूझकर अपने स्मार्टफोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर को इंस्टॉल नहीं करती है, क्योंकि अमेरिका समेत कई बड़े देशों में किसी इंसान की कॉल को रिकॉर्ड करना गैर कानूनी माना जाता है। ऐसे में अगर एप्पल अपने फोन में इस फीचर को देती है तो उन देशों का कानून टूट जाएगा और इसकी वजह से कंपनी को बहुत मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर एप्पल हर देश के कानून के हिसाब से फोन के डिजाइन और फीचर्स में बदलाव करेगी तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी और आम लोग इस स्मार्टफोन को खरीदने से परहेज करेंगे। यही वजह है कि एप्पल किसी भी फोन में कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर को नहीं देता है, फिर चाहे वह फोन अमेरिका में बिके या फिर इंडिया में। नंबर 9, आप में से बहुत से लोगों को YouTube पर वीडियो देखने की आदत होगी, जिसके जरिए आप हमारी इस फैक्ट वीडियो को भी देख पा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन्स में YouTube जैसे फीचर्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका और हमारा संपर्क टूट सकता है। दरअसल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर धांधली करने का आरोप लगाया है, जिसके तहत गूगल के ऊपर 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस कमीशन का मानना है कि गूगल इंडिया में जानबूझकर मोबाइल फोन में ऐसे ऐप्स को लॉन्च करता है जो सिर्फ और सिर्फ गूगल के सर्च इंजन से चलते हैं और इसकी वजह से गूगल की लाखों रुपए की कमाई होती है। ऐसे में आम इंसान के पास उन ऐप्स को हटाने का विकल्प मौजूद नहीं होता है और उसे जानबूझकर गूगल द्वारा इंस्टॉल किए गए ऐप्स से ही काम चलाना पड़ता है। ऐसे में इस कमीशन ने गूगल को चेतावनी दी है कि वह जुर्माने का भुगतान करे या फिर भविष्य में भारत में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन से अपनी ऐप्स को हटा ले। अगर गूगल इस जुर्माने का भुगतान नहीं करेगा तो कमीशन द्वारा गूगल पर एक्शन लेते हुए उससे जुड़े ऐप्स को भारत में यूज होने वाले स्मार्टफोन से हटा दिया जाएगा। यही वजह है कि भविष्य में आपके स्मार्टफोन से YouTube समेत अन्य प्रकार के गूगल ऐप्स गायब हो सकते हैं। हालांकि अगर गूगल जुर्माना भर देता है तो फिर किसी प्रकार की मुश्किल नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।